ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। भक्ति और मुक्ति को देने वाली, पाप को समाप्त करने वाली, ज्ञान को प्रदान करने वाली मां गंगा के चरणों में प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। गंगा दशहरा, शास्त्रीय क्या महत्व, गंगा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, गंगा दशहरा के ऊपर हम थोड़ा विचार करते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को गंगा दशहरा है। उस दिन मां गंगा का उस पृथ्वी पे प्रादुर्भाव हुआ था। भगवान आद्य शंकराचार्य जी महाराज गंगा की स्तुति करते हैं और कहते हैं, देवी सुरेश्वती भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौलि विहारिणी विमले मम मतिरास्ताम तव पद कमले। भगवान शंकर के सिर से जिनका प्रादुर्भाव हुआ, त्रिभुवन तारिणी, समस्त जीवों को तारने वाली मां गंगा है। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वंदित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददामि नित्यम भावानुसारेण सदा नराणाम। यानी सुरासुरैर, देवता एवं राक्षस भी जिनकी वंदना करते हैं, सुरासुरैर वंदित दिव्य रूपम, ऐसी मां गंगा के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि गंगा दशहरा नाम से प्रसिद्ध है। पापहारिणी, मोक्षदायिनी मां गंगा। दशमी को प्रादुर्भाव हुआ। यदि दशमी तिथि के दिन सोमवार हो, अस्त नक्षत्र हो, तो सभी पापों को हरने वाला वो दिन पवित्र हो जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशम्याम तु भवेत् सौम्य दिनम यदि गेया अस्त नक्षत्र संयुक्ता सर्व पापा हरा तिथि, यानी वो तिथि सब पापों को हरने वाली हो जाती है। दशमी शुक्ल पक्षे तु ज्येष्ठ मासे बुधे हनि अवतीर्णा यतस्वर्गा हस्तक्षे च सरिद्वरा। यानी ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष के दिन गंगा का प्रादुर्भाव हुआ और इस तिथि का नाम गंगा दशहरा पड़ा। दशहरा का अर्थ क्या हुआ? गंगा का पूजन करने से, मां गंगा की पावन धारा में स्नान करने से 10 प्रकार के दोषों से मुक्ति होती है। तस्या स्नानम प्रकुर्वीत दानम चैव विशेषत, यानी 10 प्रकार के जो पाप है, मुख्य 3 पाप है, आदि दैहिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, और 3 प्रकार के पाप और है, कायिक, वाचिक और मानसिक। तो गंगा में स्नान करने से, गंगा का पूजन करने से और गंगा का आचमन करने से भी 10 प्रकार के पापों से मुक्ति होती है। इसलिए इसका नाम पड़ा गंगा दशहरा। वो कौन से पाप है? तो कहते हैं 3 कायिक, 4 वाचिक
और 3 मानसिक, ऐसे 10 प्रकार के पापों से मुक्ति होती है। संभव हो तो हमें गंगा दशहरा के दिन पापहारिणी मोक्षदायिनी मां गंगा के चरणों में, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, गंगोत्री है, काशी विश्वनाथ है आदि पवित्र स्थल पर जाकर मां गंगा का पूजन करना चाहिए। वहां जाना संभव नहीं है तो कोई भी पवित्र तीर्थ पर जाकर मां गंगा का पूजन कर सकते हैं। वहां भी संभव नहीं है तो घर के अंदर भी गंगा मैया का पूजन कर सकते हैं। ओम गंगायै नमः या ओम नमः शिवायै नारायण्यै दशहरायै गंगायै नमः, इस मंत्र का पाठ करते हुए गंगा का षोडशोपचार, पंचोपचार, दशोपचार पूजन आप कर सकते हैं। 10 प्रकार के पाप हरने वाली है तो 10 प्रकार के यदि पाप हरने वाली है तो 10 प्रकार की वस्तु 10 संख्या में मां गंगा को अर्पण करनी है। 10 पुष्प है, 10 फल है, 10 दीपक है, 10 तांबुल है, 10 प्रकार के धूप है, यानी 10 वस्तु से और संख्या भी 10, उस प्रकार से मां गंगा का पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। 10 ब्राह्मणों का पूजन भी करना चाहिए और 10 ब्राह्मणों को भोजन आदि करवाकर दक्षिणा भी देनी चाहिए। इसमें तिल और जव के दान का भी महत्व है, तो वो भी 10 मुट्ठी नहीं लेकर उसमें विधान है 16 मुट्ठी तिल और 16 मुट्ठी जव लेकर दान करना चाहिए। मां गंगा सर्व पाप हारिणी है। लाखों लोगों का जीवन देने वाली है। पशु पक्षी मानव सबका जीवन देने वाली है, तो वो गंगा मैया है। इसलिए गंगा साधारण नदी नहीं है, गंगा का साधारण जल नहीं है, साक्षात मोक्षदायिनी है, पापहारिणी है, पाप मोचिनी है, सर्वदोष सर्व पापहारिणी गंगा है। उस गंगा को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। 10 प्रकार के पाप है, वो पाप समाप्त कैसे होंगे? तो गंगा मां का पूजन करने से, गंगा मैया का आचमन करने से और गंगा जी में स्नान करके 10 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर सभी प्रकार के रोग शोक दुख दारिद्र्य का नाश होता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमें नहीं, हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए गंगा दशहरा का यह महत्व है, इसलिए इसका नाम गंगा दशहरा पड़ा। गंगा दशमी ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष के दिन भगीरथ ने तपस्या करके इस पावन धरती पर गंगा मां का प्रादुर्भाव हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के अंदर एक बार गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। आजकल सुविधा भी बहुत है, कई लोग तो 12 मास तक प्रति मास गंगा स्नान भी करते हैं, उनका जीवन धन्य होता है। और हम अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा के अंदर उनका अस्थि विसर्जन भी करते हैं, यानी सभी को मोक्ष देने वाली यदि है नदी है तो वो गंगा मैया है। आइए हम लोग अपने जीवन को पवित्र करें,
अपने जीवन को सार्थक करे, इसलिए जीवन के अंदर गंगा मैया का स्नान करना अति आवश्यक है। यह करोगे तो हमें मोक्ष की भी प्राप्ति होगी, सभी प्रकार के पापों का भी नाश होगा, और विशेष प्रकार से 10 पाप जो बताए हैं, 3 कायिक, 4 वाचिक तथा 3 मानसिक, इन सभी पापों का नाश गंगा पूजन से, गंगा दर्शन करने से होगा। तो मैंने गंगा दशहरा के बारे में आपको बताया। एक और वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा गंगा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, तो वो वीडियो भी आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अस्तु, जय श्री राम। 1 मिनट।